बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। जी आज हम एक ब्रांडेड ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। जी आपने देख लिया होगा वीडियो में कि इसकी किस तरह हमने कटिंग और स्टिचिंग करनी है। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और पूरी वीडियो को वॉच करना है। ये नहीं आपने स्किप करके देखनी है, या फुल वॉच करेंगे तो फिर ये आपको समझ लगेगी और आप इस तरह का स्टिच कर सकेंगे। ठीक है, तो ये खद्दर का फैब्रिक है और ये बिन सईद का आर्टिकल है। आपको पता तो चल गया होगा, ये आजकल ट्रेंड में है इस तरह का प्रिंट। और ये इसकी शर्ट और ट्राउज़र का फैब्रिक है और इसका दुपट्टा है, साथ इसकी लेस है। तो अभी हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। सबसे पहले आपने फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेना और इसकी तिरछान जो भी होगी ना, इसको आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये इसके थोड़ी सी ऊपर से आ रही थी, लग रही थी ना फ्रंट और बैक की जो का पल्ला, तो हमने सबसे पहले तिरछान कटिंग करनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह दोनों फैब्रिक को, फ्रंट और बैक को ऐसे ही आपने तय लगा के रखना है। ठीक है, लेकिन फ्रंट वाला आपने 2 इंच कम रखना है और बैक का आपने 2 इंच बढ़ा के तो फिर ऐसे तय लगानी है। ठीक है, क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा हमें फैब्रिक ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने अपनी ट्राउज़र की जो लेंथ रखनी है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरी जो है वो मीडियम साइज़ का है तो मैं रखूँगी 37 इंचेस। ठीक है, 2 इंच मैंने देखे बढ़ा के रखा है बैक का, और फ्रंट पे 2 इंच हमने मार्क करना है, लास्टिक का हिस्सा जो रखना है हमने एक्स्ट्रा। ठीक है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 2 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जी उसके बाद आपने इसकी लेंथ रखनी है रेडी ट्राउज़र की। ठीक है, हमने 37 इंचेस रेडी रखना है, तो फिर आप एक मार्क करेंगे नीचे। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी थाई देख लेनी है कि यहाँ से कितना आ रहा है इसका, तो इसका मिड जो होगा ना उस पर आपने एक निशान लगा देना है। ऐसे आपने निशान लगाना है 13 इंच तक, लेंथ में 13 इंच तक आपने जहाँ तक उसकी आसन का निशान लगाना उसी जगह तक आपने ऐसे मिड का निशान लगाते जाना है। ठीक है, 13 इंच लगाने के बाद आप नीचे तक भी लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए कि दोनों साइड से कितना कितना हमने मार्क करना है। ठीक है, आप नीचे तक इसकी जो है ना मिड, उधर आपने निशान लगा के ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर इधर से दोनों साइड की तरफ से जितना आपने निशान लगाना है वो आप लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हम रखेंगे 13 इंच थाई रखेंगे हम। 13 इंच से ज़्यादा आप 14 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हाफ इंच बढ़ा भी सकते हैं आगे। फिर आपने बैक जो होगी वो आपने 2 इंच बढ़ा के रखनी है, तो इस वजह से 13 इंच रखेंगे तो आपकी हो जाएगी 15 इंच 16 इंच हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 7 इंच का निशान लगाया है। ठीक है, आप 7.5 इंच भी लगा सकते हैं, जैसे कि हाफ इंच सिलाई का मार्जिन होगा, तो लेकिन मैंने 7 इंच ही लगाया था। आपने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना। उसके बाद आपने स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, दोनों तरफ से आपने ऐसे लाइन ड्रा करके उसके बाद आपने इसकी जो आसन का निशान है ना वो रखना है। ठीक है, आपने 13 इंच ही थाई रखी है, 13 इंच ही इसकी आसन और यानी कि क्रोच का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपने 13 इंच का एक निशान लगा देना है दूसरी साइड से। ठीक है, तो उसके बाद आपने एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना उसको हम ऐसे डब्बे की तरह उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो 13 इंच हमने थाई रखी थी, उससे हमने 2 इंच या 1.5 इंच कम करके तो एक निशान लगाना है जिससे हमने इसको शेप देनी है। ठीक है, आप इससे आगे भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा कम लग रही है तो मैंने 13 इंच के अंदर ही 2 इंच कम करके तो फिर ऐसे निशान लगा दिया। अब हमारा यहाँ ऊपर से जो थाई है ना वो 11 इंच रह जाएगी। ठीक है, अब आपने इसकी जो लेंथ हम रेडी रखेंगे ना उसका आपने मिड कर लेना। ठीक है, ऐसे आपने इसका साइज़ लेके मिड करके वहाँ पे एक मार्क कर देना है। ये मार्क हमने इसलिए किया है कि इस निशान तक आपने इसको शेप नहीं देनी, इसके नीचे नीचे आपने इसकी शेप बनानी है। ठीक है, ये इसलिए आपने एक निशान लगाया। ये देखें, ये निशान तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप नीचे तक भी स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर ले। इसी की फिर आपको बताती हूँ कि इसकी आपने थोड़ी सी शेप कैसे बनानी है तिरछान में। ठीक है,
दूसरी साइड से भी आप ऐसे लाइन ड्रा करके इस मार्क को आपने इस लाइन जो खींची है ना उस तक आपने ऐसे ड्रा करना है। ठीक है, ये लाइंस इसलिए ड्रा कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको सारे पैटर्न की समझ लग जाए। तो अब आपने ये देखें इसी तरह इसकी शेप देनी है इस लाइन तक बस ऐसे। उसके बाद आपने फिर इसकी तिरछान में ये जो निशान लगाया ना इससे आपने 1.5 इंच बढ़ा के तो एक निशान लगा के फिर आपने ऐसे इसकी शेप देनी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, नीचे तक आपने इसकी शेप दे देनी है। तो ये जो 5 की चौड़ाई हमने नीचे से रखी है ना वो हमने 70 इंचेस रखी है जी। अब हम इसकी करेंगे कटिंग स्टार्ट। तो इसी मार्क के ऊपर आपने कटिंग कर देनी है। पहले आपने उस साइड से कटिंग करनी है, फ्रंट और बैक की कच्ची होगी कटिंग। ठीक है, उसके बाद आपने इस साइड से दूसरी साइड से कटिंग करेंगे तो आप 1-1 इंच 1.5 इंच ना आपने बढ़ा के तो फिर कटिंग करनी है। तो आपने नीचे वाला हिस्सा नहीं इस साइड से कटिंग करना, ऊपर वाला ही हिस्सा आपने कटिंग करना है फ्रंट वाला। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपने फ्रंट वाला इस साइड से कटिंग करना है, बैक का नहीं कटिंग करना। ये देखें आपने जो आसन वाली साइड से होगा ना वो आपने फ्रंट और बैक का इकट्ठा कटिंग करना है। तो अभी आपने इस इधर जो है ना 2-2 इंच बढ़ाना है, तो इस वजह से मैंने आपको कटिंग करके नहीं दिखाया जी। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने बैक को जो है ना वो कटिंग करना है आपने 1.5 इंच बढ़ा के तो फिर आपने कटिंग करना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, आम ट्राउज़र की तरह आपने बढ़ा के कटिंग करना है। कटिंग उसी तरह होती है, इसमें कोई वो नहीं होता, बस 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ा लें आप। ठीक है, तो ये बैक भी हमारी कटिंग हो गई थी। अब ऊपर से आपने ऐसे जो 2 इंच का बढ़ाया था ना आसन वाली साइड से आपने तिरछान रखनी है और दूसरी साइड से आपने ऐसे इसकी नोक की बना के तो तिरछान में कटिंग कर देना है। ठीक है, तो ये देखें ये फ्रंट और बैक कटिंग हो चुका था, नीचे से भी ये है हिस्सा। आपको बताया था ना मैंने कि 1.5 इंच बढ़ा के तो आपने एक निशान लगाना है तो फिर ये तिरछी कटिंग हो जाएगी। तो ये इसका फुल पैटर्न है। तो आसन वाली साइड से देखिए फ्रंट और बैक हमने जो है ना रखा है, तो 2 इंच बढ़ा के तो इसकी हमने कटिंग की थी। ठीक है, 1.25 इंच है, वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आपने लूज़ रखना हो तो आप रख सकते हैं। आपने ज़्यादा नहीं रखना घेर तो आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 इंच हमने रखा था। तो इसी तरह ये कटिंग होगा। बस फ्रंट साइड की कटिंग थोड़ा मुश्किल होता है, सारा पैटर्न और लाइन ड्रा करनी होती है, पैटर्न बनाना होता है बस। तो बैक तो इसी के ऊपर रख के तो एज इट इज़ कटिंग हो जाता है। ठीक है, बस 1.5 इंच बढ़ा के। तो अभी इसकी करते हैं स्टिचिंग स्टार्ट। सबसे पहले आपने फ्रंट और बैक को स्टिच करना है आसन को। ये फ्रंट है और नीचे वाली साइड जो है वह बैक साइड है। ठीक है, तो आपने इनको अलग अलग स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने आसन को सिलाई लगा ली थी। इसी तरह बैक है, आपने पहले जो है ना बैक का पल्ला नीचे रखना है, फिर ऊपर फ्रंट साइड रख के तो आपने साइड सिलाई जो है ना वो लगा देनी है। आसन ज्वाइन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा साइड सिलाई का। ठीक है, आपने साइड सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये देखिए साइड सिलाई लगा ली थी हमने दोनों तरफ से। इससे आगे आपने इलास्टिक वाला हिस्सा जो है ना ऊपर वाला वो रेडी करना है। ठीक है जी, ये देखिए हमने मार्क किया हुआ था 2 इंच का, इतना ही अंदर फैब्रिक जाएगा। तो आपने इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक जो है ना वो आपका जो थाई वाला हिस्सा है ना उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ना आपने इलास्टिक ले लेनी है। ठीक है, तो आपकी वेस्ट पूरी हो जाएगी। आपने ये थाई रखी थी हमने 13 इंच की, तो 13 इंच आपने कटिंग कर लेनी है इलास्टिक। ठीक है, तो वो बिल्कुल आपकी मेजरमेंट के मुताबिक आएगी, वेस्ट के मुताबिक। ठीक है, इलास्टिक ऐसे ही आपने लगानी है। पहले आपने इधर से इसको ज्वाइंट कर लेना है और जिस तरह हम इलास्टिक लगाते हैं इसी तरह आपने इलास्टिक लगानी है। कोई मुश्किल काम नहीं है इलास्टिक में भी। जी, हमने इलास्टिक भी लगा ली थी। आपने ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। इसको खींच के पहले आपकी इसकी चुनर जो है ना इक्वल कर लीजिएगा। अब हमने इसके पांचे के नीचे जो पट्टियाँ लगानी है वो हम शर्ट की लगाएंगे। शर्ट में से फैब्रिक बच गया था, हमने कटिंग कर ली है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी इसकी डिज़ाइनिंग। तो ये हमने पट्टी जो है ना प्रेस कर ली थी। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी थी ना, चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी थी। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी थी। हाफ इंच हमारा जो है ना वो रह जाएगा, अंदर जाएगा। तो हमारी जो पट्टी की लेंथ होगी ना वो 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा होगी। ठीक है, 1 इंच 2 पॉइंट की पट्टी हमने रेडी करनी है। तो आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
तो हमने डबल पट्टी लगानी है। तो आपने ट्राउज़र का जो पांचा है ना वो आपने उल्टा रखना है और पट्टी को आपने सीधा रखना है। फिर ऐसे अंदर वाली साइड से मोड़ेंगे अंदर वाली साइड को, तो ये फिर घूम लग जाएगी। ठीक है, आपने ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है किनारे पे। ये देखिए ऐसे आपने फोल्ड किया इसको तो गुम पट्टी लगेगी हमारी। दूसरी साइड से आपने सिलाई लगा देनी है। इसी तरह आपने पट्टियाँ लगानी है। जी, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी है और डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है मुझे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अभी नए देख रहे हैं वो भी चैनल को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप हर काम करने वाले को अप्रिशिएट किया करें ताकि वो भी इतनी मेहनत करता है उसका भी दिल खुश हो। ठीक है, तो आपने ये देखें एक सिलाई लगा ली है तो दूसरी सिलाई जो है ना दूसरी किनारे पे आपने ऐसे लगा देनी है। तो ये एक पट्टी जो है ना लग जाएगी। फिर जो दूसरी पट्टी होगी ना उसका आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रख के तो फिर लगानी है। ये देखिए ये एक पट्टी लग गई है हमारी। अब आपने दूसरी पट्टी, वो आपकी मर्ज़ी है वैसे जितनी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसका डिस्टेंस रखा था ना 2 इंच का रखा था। आप 2 से 2.5 इंच भी कर सकते हैं, 3 इंच भी कर सकते हैं। अगर छोटी पट्टी है तो फिर आप इसका जो है ना 2.5 इंच या 3 इंच कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ऐसे ही लाइन ड्रा कर लेनी है, स्केल की मदद से कर लें, नहीं तो ऐसे ही कर लें। दोनों तरफ से आपने इसको ऐसे ही मार्क करना है। जी, तो लाइन ड्रा करने के बाद आपने इसी तरह इसी लाइन के ऊपर रख के एक सिलाई लगानी है, फिर दूसरी सिलाई लगा देनी है आपने। तो ये ट्राउज़र जो था ना इतना प्यारा लग रहा था। ब्रांडेड ट्राउज़र इसी तरह कटिंग और स्टिचिंग होते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखा करें तो आपको समझ आएगी और आप घर बैठ के ब्रांडेड ट्राउज़र खुद स्टिच कर सकती हैं। तो बहुत ईजी है, आप पूरी वीडियो देख के तो घर में स्टिच करें, फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है अपना ट्राउज़र स्टिच किया हुआ। तो अब आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगानी है। तो इसकी जो शर्ट की कटिंग स्टिचिंग है ना डिज़ाइनिंग वो भी बहुत प्यारी थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगी। तो ये बिन सईद के आजकल खद्दर के आर्टिकल बहुत प्यारे लगते हैं, इसी तरह इनके प्रिंट होते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत सिंपल है, कोई वो नहीं है लैसों वाली डिज़ाइनिंग। जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने साइड सिलाई लगा के तो इसकी जो है ना ट्राउज़र की फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ठीक है, वो भी आपने 1.25 इंच पे जो है ना सिलाई लगा देनी है। जी, ये इसकी फाइनल लुक चेक करें, कितना प्यारा हमने स्टिच किया है और इसके कितनी प्यारी शेप आई है। एलिगेंट लग रहा है हमारा ट्राउज़र। नीटनेस अंदर से भी चेक कर लें और बाहर से भी चेक करें। तो आप इस तरह का खुद घर में स्टिच कर सकती हैं। ब्रांडेड ट्राउज़र ये मीडियम साइज़ का है। इस तरह के ट्राउज़र के ऊपर हमने शॉर्ट शर्ट जो है ना स्टिच की है। तो शॉर्ट शर्ट जो है ना वो अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।